Come again, एक्सक्यूज ask me, beta. I couldn't get you. मैम सारा इज नॉट हियर टुडे, उसने मैसेज ड्रॉप किया था ग्रुप में, तो वो रिकॉर्डिंग के लिए बोल रही ओ थी। प्लीज, हाँ, कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज ड्रॉप किया करे तो मुझे प्लीज बता दिया करो, है ना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मैं 5:10 पे मीटिंग लीड कर सकती हूँ? अभी भी कर सकते हो। नो बाय मैम, मुझे बाय। फिर से स्पोर्ट्स मैम। खेलने जाना है। यस मैम। सॉरी। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। मैच है आज, तेरा मैच है। यस मैम, प्रैक्टिस है आज तो। विद इन एफ ऑब्जेक्ट है। अगर तो इमेज चली जाती है कहाँ पर, वर्चुअल हो जाती है। तो इमेज चली जाती है बेटा बिहाइंड द मिरर, है ना। तो ये एक कैटेगरी क्या हो जाती है, वर्चुअल की। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज वन कैटेगरी ऑफ वर्चुअल, राइट। अभी अगर बिटवीन एफ एंड पी आ जाता है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी आ जाता है, तो कहाँ जाता है जल्दी से बताओ मुझे, इमेज अनवी। इमेज कहाँ जाता है। अच्छा, इससे पहले एक एफ का भी, एट एफ का भी केस था ना, थोड़ा सा पीछे आ रहा है। तो पहले बताओ, अगर एट एफ है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ है अनवी, देखकर नहीं बताना है बेटा। याद किया है कि नहीं किया वो चेक कर रही हो। मैम बिहाइंड द मिरर। एट एफ पे, बिहाइंड द मिरर नहीं, इन्फिनिटी पे जाता है बेटा। एफ और इन्फिनिटी का पेयर होता है। और ये कौन सी कैटेगरी है, रियल इमेज बनती है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, अगर अब बिटवीन एफ एंड सी होगा तो क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से माइक ऑन करो और बताओ। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, वेरी गुड। और ये कौन सी कैटेगरी है, रियल इमेजेस की। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब एट सी होगा एग्जैक्टली तो क्या होगा, कौन बताएगा। इप्सा बताएगी, इप्सा बोलो बेटा। हाँ, ही रहेगा। एट सी पर बनेगा, और वो भी रियल ही बनेगा, है ना। अगर आप और पीछे चले जाओगे, सब मुझे पता है नोटबुक से पढ़ रहे हैं, फटाफट हमारी बारी आए इससे पहले, जल्दी जल्दी पढ़ लो, है ना। बियॉन्ड सी, तेजस, बियॉन्ड सी होगा तो मैम बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी, ये भी रियल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था, इन्फिनिटी। आर्यादित्य, इन्फिनिटी भी होगा तो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो लाइन पैरेलल आएगी मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा। बताया था बेटा, इन्फिनिटी और एफ का पेयर होता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला गया तो एट एफ। सब लोग प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग लेकर बैठा करो। अगर इंटरनेट कनेक्शंस वीक होंगे तो क्लास ठीक से नहीं होगी, ठीक है। तो ये था कंक्लूजन हमारे रे डायग्राम्स का ऑफ कॉनकेव मिरर्स। अद्विका, आप नोट कर रहे हो ये सब। तो ये थे हमारे कंक्लूजन्स फॉर रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखा जाए ध्यान से तो सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज आ रही है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बन रही है ना बेटा। तो जब आप मिरर के सिर्फ बहुत पास हो तब सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रही है, बाकी सारे केसेस में रियल इमेजेस आ रही है ना। यही है ना। अच्छा, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन समझ रहे हैं। चलो बेटा, साइन कन्वेंशन ध्यान से समझो। पहले एक बात, ये प्लस का साइन देखो, इसे समझो पोल। ये रेफरेंस है पोल आपका। पोल क्या होता है, ये जो मिरर है ना बेटा, अनघा, आर्यादित्य, कैमरा ऑन करो, अगम। ये जो अपर्चर होता है ना पूरा मिरर का, इस मिरर का जो सेंटर होता है उसे कहते हैं हम पोल। दिस पॉइंट इज पी पोल। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पोल। अब याद रखो, इससे ऊपर कोई भी चीज आएगी
तो वो पॉजिटिव आएगी, इससे नीचे कोई भी चीज आएगी तो वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से इससे आगे कोई भी चीज आएगी तो पॉजिटिव आएगी, इससे पीछे कोई भी चीज आएगी तो नेगेटिव आएगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? ये पी पोल है हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अभी मुझे पता है आपको ये नहीं समझ में आ रहा है इसका करना क्या है, बट अभी समझा रही हूँ। अभी के लिए पोल रेफरेंस है, एक क्रॉस बनाया है, पोल से अपसाइड कोई भी चीज आप ड्रॉ करोगे कहीं पर भी तो आप उसे पॉजिटिव इमेजिन करोगे, पोल से नीचे कोई भी चीज इमेजिन करोगे तो आप उसे नेगेटिव इमेजिन करोगे, पोल से फॉरवर्ड कोई भी चीज देखोगे तो उसे पॉजिटिव मानोगे, पोल से बैकवर्ड कोई भी चीज देखोगे तो आप उसे नेगेटिव मानोगे। इतनी बात आ गई अब हमें समझ में। आप साइन कन्वेंशन में समझे व्हाट इज यू? इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिखो सब लोग अभी, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है? इमेज का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहाँ से होते हैं? हमेशा मिरर से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कहाँ से? मिरर से। यू और वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे जैसे याद है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी था, है ना, 9th ग्रेड में? इनिशियल वेलोसिटी जो पहले थी वेलोसिटी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो यू, और वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, एच ए ऐसे ही एच ओ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एच आई इज हाइट ऑफ इमेज। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? नोट करो इसे जल्दी से, फिर बताती हूँ क्या समझाना चाह रही हूँ इससे। हाँ, मैं एक चीज पूछूं। अब पूछो ये जो मुझसे। यू एंड बी होते हैं ना, तो इनका हम्म, जो डिस्टेंस होता है तो ऑब्जेक्ट एंड पोल का डिस्टेंस हो गया, फिर मिरर का डिस्टेंस होगा। बेटा मिरर से डिस्टेंस तो आप, डिस्टेंस तो पोल से ही चेक कर रहे हो ना सब चीज का, ओके। तो डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ही बोलते हैं उसको, बट है वो एक्चुअली पोल से ही मेजर हो रहा है। Excuse me, mom. हाँ जी बेटा। Mom, my phone is becoming very hot. उसमें warnings आ रही हैं. Can I switch on my camera? Switch off my camera for a few minutes. ओके, Thank you, mom. हो गया बच्चे? मैम नोट कर लिया? हाँ जी। मैम आज हमने क्लास में ये साइन कन्वेंशन किया था। मैम ने बोला कि हाइट ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी एच डैश। सो लाइक एग्जाम में क्या लिखूं? आप कुछ और लिखवा मैं रहे हैं वही मैम। मैं वही आपको बताने वाली थी कि कुछ टीचर्स इसे 0 और 1 यूज करती हैं, कुछ इसे एच और एच डैश यूज करती है, कुछ इसे एच ओ और एच आई यूज करती है। आप कुछ भी यूज करो, इट ऑल मीन्स द सेम। और आपका बोर्ड का पेपर कोई एक टीचर चेक करने वाली नहीं है ना, आपकी स्कूल की टीचर तो चेक नहीं करेगी ना, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू। राइट बच्चे। अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट पता था एफ, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस। उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, राइट? उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। लिखो जल्दी से। M stands for magnification, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट से और बताओ वंस योर डन। Done, mom. ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि देयर इज अ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दोनों मिरर फॉर्मूला में दोनों ऐड हो रहे होते हैं, 1/v प्लस 1/u आर एडेड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस
के इनवर्सेस ऐड हो रहे होते हैं फॉर 1/f, इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, दिस इज mirror formula where you know now f is focal length, v is the image distance and u is the object distance, right? इसी तरीके से एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया या कितना छोटा हो गया, किस रेशो में बड़ा या छोटा हो रहा है अपने ऑब्जेक्ट के साइज से। तो उसके लिए फॉर्मूला इज -v/u, एक फॉर्मूला। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दैट इज hi/ho। आप इसे h1/h0 भी ले सकते हो, आप इसे h' भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके कंक्लूजन से यहां से आपके माइंड को हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि ये दो रेशोज हमेशा इक्वल होंगी, hi/ho विल बी इक्वल्स टू -v/u, क्योंकि ये भी बहुत जगह फॉर्मूलाज क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं हम कि जब भी हमें कोई डिस्टेंस गिवन होगा तो हमें किस किस डिस्टेंस को इसमें से पॉजिटिव मानना है और किसको नेगेटिव। आप देखोगे बेटा, आपने जब भी कॉनकेव मिरर लिया था, आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से पीछे लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, राइट और नॉट? ऐसे ही किया था रे डायग्राम्स में, सब में बैकवर्ड्स लिया था, तो उसे आप पोल से बैकवर्ड ही मेजर करोगे। इसका मतलब कहने का क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज हेयर तो आप उसे यहां से मेजर कर रहे हो, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -5 लोगे। वाई -5? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पोल इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, उससे बैकवर्ड जो भी चीज आएगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। वाई? क्योंकि आपने हर बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, मिरर के लेफ्ट में, मतलब पोल के बैकवर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आई बेटा बात समझ में कि नहीं आई? तो आप u, अगर मैंने आपको u गिवन है तो आप उसे u -5 लोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर, अब ये पहला केस समझे हम ध्यान से, इस केस में तो u नेगेटिव है, v क्या है, v कहां पर बन रहा है, पोल से अहेड, राइट? कितने भी डिस्टेंस पे बन रहा होगा उसे पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है? क्योंकि वो मिरर के पोल से फॉरवर्ड बन रहा है, तो एवरीथिंग दैट इज गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम पोल उसे आप पॉजिटिव लेते हैं। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। आप हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसा ही रख रहे हो विद इट्स हेड अप। अनघा समझ में आ रही है बात? आप हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा रख रहे हो, विद इट्स हेड अप। तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लोगे, क्योंकि आप उसे प्रिंसिपल एक्सिस या पोल की रेफरेंस से अपसाइड रख रहे हो। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी ऑलवेज यू विल टेक टू बी पॉजिटिव। लेकिन इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? टेल मी। पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाई? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड्स आ रहा है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है सबको? ओके। अब एक चीज है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का साइन और नंबर, दो चीजें होती हैं, वो हमें दो अलग अलग फैक्ट्स बताते हैं, जिसपे हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे। अभी के लिए समझो मैग्निफिकेशन, अगर तो आपकी जो इमेज है, चलो मैथ्स के नंबर से बताती हूँ। मान लेते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 3 है, और ये जो इमेज डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -3 लूंगी और v +5 लूंगी, है ना? ऐसे ही है ना, आगे जाने वाली पॉजिटिव और पीछे जाने वाली नेगेटिव। और फॉर्मूला है -v/u। अब -v/u में -5/u के लिए -3, तो पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई मैग्निफिकेशन? तो याद रखेंगे मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगी? इफ इमेज इज वर्चुअल। अगर वर्चुअल इमेज होगी तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, है ना? एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, नेक्स्ट शीट पे जाती हूँ और वहां पर ये एग्जाम्पल कोट करूंगी। मैं आगे जा रही हूँ ये नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है, और इसको क्लियर कर रही हूँ, ये सब क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ पर
मैग्निफिकेशन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मान लेते हैं, अब ये 5 पर चला गया, थोड़ा पीछे बैकवर्ड्स आ गया 5 पर यहाँ पर, और इमेज जो जा रही है वो इंफिनिटी पर जा रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है, ऑन द लेफ्ट जा रही है, तो नेगेटिव साइड में ही जा रही है, लेट्स से 20 30, -20 या -30। अब इस वैल्यूज को पुट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ -30 बाय -5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, और फाइनल जो मैग्निफिकेशन आएगी वो नेगेटिव हो रही है। समझ में आया क्यों? तो अब इसको नोट्स में हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हमें क्या दिखाता है कि इमेज इज वर्चुअल। एक बार लॉजिक बता दिया, क्यों? क्योंकि डिवीजन कर रहे हो, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में है, अब -v का -v माइनस पुट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन इज देयर इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब हो जाएगी, जब इमेज इज रियल। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? साइन कन्वेंशन समझ में आ रही है? ओके, Yes, ma'am. अब फोकल लेंथ समझते हैं। कॉनकेव मिरर, ऐसे याद रखना फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर बनाने के लिए आपने ऐसे एक सर्कल बनाया था बेटा, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ थी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिससे आपने ये मिरर बनाया, उसका हाफ इज दिस फोकल लेंथ, राइट? है ना? तो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड पर आकर पोल से मेजर किया है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इसीलिए f इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर्स। क्यों कॉनकेव मिरर्स के लिए f नेगेटिव यूज करोगे हर जगह? क्योंकि आपने ये जो मिरर बनाया उसका सेंटर आपने p से बैकवर्ड लिया है ना, तो उसकी फोकल लेंथ भी बैकवर्ड मेजर हो रही है, इसीलिए f इज नेगेटिव। आई बात समझ में बेटा? अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर लो, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, ऐसे। अब इस सर्कल को कंप्लीट करो, देखो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, पोल से फॉरवर्ड, है ना बेटा? आ रही है बात समझ में? अब ये जो f है ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? साइन कन्वेंशन समझ में आ रही है सबको? अगर साइन Yes, ma'am. समझ में आएंगे न्यूमेरिकल तभी करेक्टली सॉल्व कर पाओगे बच्चे, ठीक है? चलो अब हम हर डायग्राम पे जाते हैं और लिख लेते हैं वहां की साइन कन्वेंशन। बताओ मुझे, इसका u नेगेटिव, इसका v पॉजिटिव, इसका f क्या होगा, जल्दी से f बताओ इसका, नेगेटिव। नेगेटिव। इस मिरर फॉर्मूला के तीनों कंपोनेंट्स हो गए, इसका hi और ho बताओ। पॉजिटिव दोनों। hi भी पॉजिटिव और ho भी पॉजिटिव, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसका मैग्निफिकेशन, इमेज वर्चुअल बन रही है, क्या होगा मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। और क्या रह गया अब हमारे पास, बस यही, ये सब है साइन कन्वेंशन इस डायग्राम के। ऐसे इमेज बनेगी तो ये सारे साइंस होने चाहिए, ठीक है बच्चे? आई बात समझ में? नेक्स्ट पे चलूं, नेक्स्ट डायग्राम पे डिस्कस करूं? ओके, इस डायग्राम की बात करते हैं अब। इसके साइन कन्वेंशन में u नेगेटिव, v भी नेगेटिव। वाई v नेगेटिव? क्योंकि इंफिनिटी पे बन रहा है तो बैकवर्ड्स मेजर होगा ना, इस तरफ को इमेज डिस्टेंस मेजर होगा, तो नेगेटिव। f क्या है, कॉनकेव मिरर है तो इप्सा नेगेटिव नेगेटिव। hi क्या होगा इसका अस्मी, मैम हाइट ऑफ इमेज। it's going to be positive. क्यों, कहीं इंफिनिटी पे जाकर नीचे की तरफ ऐसे बनेगा ना बेटा जहां लाइंस मीट Okay, होगी, then that is negative. देन दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा आर्या, पॉजिटिव पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या होगी आर्यादित्य, नेगेटिव नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रही है। yes, पता है मैं इसे कैसे याद रखती हूँ? रियल चीजें लुक नेगेटिव, वर्चुअल चीजें लुक पॉजिटिव, नकली चीजें अच्छी लगती है, पॉजिटिव लगती है, कैसे भी ना। साइंस मींस मेमोरी ट्रिक्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो कोई भी मेमोरी ट्रिक यूज कर सकते हो उसके लिए। ओके, अब इसके लिए साइन कन्वेंशन, ये सब अपने डायग्राम्स के साथ साथ लिख रहे हो ना? साइन कन्वेंशंस सिर्फ सुन तो नहीं रहे हो, कल जो डायग्राम्स बनाए थे उसके साथ लिखना है। ओके, अब यू बताओ अद्विका, बेटा मैं आपको कल की क्लास की रिकॉर्डिंग, मतलब ये रे डायग्राम्स जहां बने हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग दूंगी, नहीं तो कॉन्सेप्ट बहुत वीक हो जाएगा। उससे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था लखमीर सिंह से रीड कर लेना, वो सब रीड करके भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट, तो इसको उस वीडियो से देखकर पूरा कॉपी करना। ठीक है, ओके। नाउ Yes, ma'am. संजना, यू क्या होगा इसका? एक मिनट रुको बेटा। मैम पॉजिटिव। यू पॉजिटिव कब से होने लगा? इट्स ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर बेटा। बेटा ध्यान से पढ़ाई करना, जब यहाँ है तो पढ़ाई कर ले, बाद में चली जाइए अपनी गेम खेलने। नेगेटिव। वी क्या होगा संजना? मैम नेगेटिव। एफ क्या होगा संजना? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? ये सर्कल कंप्लीट करके सोच मन में। सेंटर ऑफ यस कर्वेचर भी बैकवर्ड्स मेजर हो रहा है पोल से, तो फोकस भी बैकवर्ड मेजर होगा, तो यस क्या मैम। हुआ? मैम नेगेटिव। नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। एच आई क्या होगा संजना? मैम हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव क्या है? मैम। पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड्स बनी हुई है, पॉजिटिव कैसे? नेगेटिव। मैम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? मैम नेगेटिव मैम। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा खड़ा रखेगी ना बेटू, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेगी ना बच्चे। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई चीज होती है तो आप उसे पॉजिटिव कहते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम। मैग्निफिकेशन क्या होगी संजना? मैम उसके लिए सोचो इमेज कैसी बन रही है। ये मैम पॉजिटिव। रियल चीजें नेगेटिव दिखती हैं बच्चे, असली असली चीजें नेगेटिव लगती है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे चले। एक्सक्यूज मी हाँ जी, अगम तेरी टर्न है, बोल क्या कह रहा है बेटा? मैम, रिकॉर्डिंग आपने शेयर कर दी थी क्या? नहीं अभी नहीं की बच्चे। मैम, बिकॉज आई एम नॉट रियली फॉलोइंग विद दिस क्लास बिकॉज आई डिडंट रियली लिसन टू द लास्ट क्लास, आई वाजंट देयर मैम। तो बेटू तो अभी पहले तो रिकॉर्डिंग। डायग्राम के हिसाब से समझ लेना, अभी ड्रॉ क्या किया है उसको तो छोड़, ये ड्राइंग कहाँ से आई है उसको छोड़ दे। ठीक है मैम। तो ये उसके हिसाब से तो समझ, जो मैं समझा रही हूँ। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, इससे ऊपर कुछ भी हो पॉजिटिव, इससे नीचे कुछ भी हो नेगेटिव। इस पॉइंट पी पोल से, जो मिरर का सेंटर होता है उसे पी पोल कहते हैं, उससे आगे कुछ भी पॉजिटिव, उससे पीछे कुछ भी नेगेटिव। ये तो ओके मैम। डायग्राम से समझो ना अभी तो। ठीक है, ठीक है मैम। ओके तो मैम। अभी चल मेरे साथ साथ कर। यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। है कहाँ? ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन जो मैम हम रखते हैं ये ऑब्जेक्ट होता है, जो ये बनता है ये इमेज होता है। मैम तो की यू विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, और क्योंकि पोल से नेगेटिव। नेगेटिव मेजर करोगे आप इसे। यस ठीक मैम। है, आप इसे नेगेटिव मेजर करोगे, यस तो मैम। ये हो गया नेगेटिव। अब वी कहाँ बन रहा है? पोल से आगे या बैकवर्ड्स? मैम बैकवर्ड्स। तो नेगेटिव है ना, क्योंकि ये रहा ना इमेज, तो ये भी तो यस मैम। बैकवर्ड्स ही है ना पोल से। ओके, यस मैम। एफ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एफ क्या होता है? मैम नेगेटिव। ये जो कंपास का पिन पॉइंट जहां से रखकर मैंने ये आंख लगाई है ना बेटा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा इज ओके रेडियस मैम। ऑफ कर्वेचर, और ओके मैम। इसका हाफ होता है फोकल लेंथ ये। ओके मैम। तो इस पॉइंट को एफ कहते हैं। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब जो ये डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल केस एफ। ओके मैम। तो अब बताओ एफ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव, राइट, क्योंकि एफ ये रहा और मिरर से बैकवर्ड आके मेजर कर रहे हो ना इसे।
Yes, ma'am. हाइट ऑफ इमेज क्या है? Ma'am, height ऑफ negative. इमेज ये है, हाँ, नीचे की तरफ जा रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो Okay. नेगेटिव। हाइट ऑफ Yes, ऑब्जेक्ट क्या है? ma'am. Negative. बेटू ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखोगे, है Oh, ना? okay, like that. Okay. Yes, ma'am. तो ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन रियल इमेज है, रियल चीजें नेगेटिव लगती हैं, Yes, ठीक ma'am. है? सबको Yes, आ रहा ma'am. है साइन कन्वेंशन समझ में? अगर नहीं आएगा समझ में, पक्का साल के एंड तक भी फॉर्मूलाज कभी ठीक नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व ठीक से नहीं कर पाओगे। मैम मेरा और डाउट है। बोलो आर्या बेटा। मैम मैं बाकी सब UVHIHOM ये समझ गई। मैम एफ का गिनते कैसे हो, तो ऐसे होगा, एक्सिस पे होता है ना उसका, तो हाउ डू तो बेटा कैसे? मेजरमेंट दियोगे कि 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ गिवन होगी बच्चे आपको। यानी कि वो माइनस से प्लस से वो कैसे? नहीं, अगर आप ऐसे मिरर के सामने खड़े हो तो आपको तो पता नहीं है उसका एफ क्या है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको या तो एफ फाइंड करना होगा या गिवन होगा। अच्छा, मेरा ख्याल तू ये पूछ रही है कि क्वेश्चन हाँ, फिर वो से ऊपर रिपीट कर। नीचे नहीं जाता, ऊपर भी नहीं जाता ना। हाँ तो लेकिन है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, आगे पीछे का भी तो पॉइंट है ना, ऊपर नीचे का पॉइंट नहीं है ना। आ तो अच्छा वो अच्छा, तो बैकवर्ड एक मेजर, होगा सुनो तो। बैकवर्ड मेजर कैसे कह रही हूँ, सुनो सुनो सुनो। मैं कह रही हूँ फोकल लेंथ के लिए पहले ये सोचा करो कि इस मिरर का सर्कल कंप्लीट करो। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पोल से बैकवर्ड है, तो फोकस भी बैकवर्ड आएगा। इसका सेंटर तो ये है ना जहां से सर्कल कंप्लीट हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऐसे कंप्लीट होता है पीछे से, तो ये रहा फोकस, आगे पोल से आगे चला जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर का फोकस जो है वो आगे की तरफ आ रहा है, मिरर से आगे, इसीलिए वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि आप पोल से उसे बैकवर्ड मेजर करोगे। हर चीज को आप पोल से मेजर करते हो, भले आप आगे जा रहे हो भले आप पीछे जा रहे हो, तो आपको ये इसे पोल से बैकवर्ड मेजर करना पड़ेगा ना, इसीलिए दिस इज नेगेटिव। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ये तो हमको से इस साइड से देखना पड़ेगा, ऊपर या नीचे ऐसे? ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे का कॉन्सेप्ट है इसके साथ, ये इज कमिंग आगे पीछे। बैकवर्ड्स, ठीक है? हम्म। ओके, ओके नाउ नेक्स्ट डायग्राम पे चले। एक मिनट बच्चे, ओके, अब नेक्स्ट डायग्राम कर रहे हैं। चले बच्चे, समझे? बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कौन बताएगा? आप कोई सारे एक ही अटेम्प्ट करो, देखो किसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना लग रहा है। तुम्हारा बच्चा, चलो तुम्हारा, बोलो बेटा। यू पॉजिटिव या नेगेटिव? Ma'am, you will be negative. वेरी गुड। वी? Negative. वेरी गुड। एफ? Also negative. Ma'am, गुड बच्चे, गुड। नेगेटिव। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज? ma'am, negative. हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, वेरी गुड। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट? Positive. वेरी नाइस। मैग्निफिकेशन? Negative. गुड, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है बच्चे की नहीं आ रहा? अब देखिए किसे देना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें, किसको लग रहा है समझ नहीं आया होगा? अस्मी, अस्मी से पूछ लिया क्या मैंने पहले? अस्मी बेटा, पूछा था अभी तेरे से? हाँ, आपने हाइट ऑफ इमेज पूछा था। चल अभी तेरे पास आती हूँ वापस। आर्यादित्य चल बच्चा, बता सारा कुछ इसमें। यू? Yes, ma'am. Negative. वी? B, ma'am. Negative. कहाँ बन रहा है इमेज, कहाँ बन रहा है बता इसमें? नीचे. ये नीचे, नीचे कहाँ मिलेगा? वो एफ पे ही मिल चुका है। एट एफ पे पॉइंट साइज इमेज बन रही है ये, बस Oh, एक एक डॉट जैसी इमेज है ना, yes, ma'am. पॉइंट साइज इमेज है ना, एफ पर बन रही है। तो आप बताओ, आप Positive. ऐसे समझ लो कि, आप ऐसे समझ लो यहाँ लिखा है इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड मतलब छोटी सी उल्टी सी बताया तो था। अगर ये ट्री है, दूर से जिस ट्री से लाइट आ रही है तो बिल्कुल पॉइंट साइज ट्री बनेगी यहाँ पर बनेगी इन्वर्टेड। एफ पर ही बनेगी पर बनेगी इन्वर्टेड, है ना? तो इसीलिए अब सोचो। पॉजिटिव। और है कहाँ, मिरर से पीछे या आगे? पीछे है। तो फिर नेगेटिव। और अब इसमें बता, हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट बता। ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? कितना पीछे इन्फिनिटी पे खड़ा है, पोल से कितना बैकवर्ड जाकर मेजर कर रहा है? तो बैकवर्ड ही तो मेजर कर रहा है पोल से, यस मैम। है ना? तो इसीलिए क्या हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव। और अरे बाबा, मैं ये क्या हाइट ऑफ समझा रहे हो? रुको 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 रुको, एक बार फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मैंने गड़बड़ किया। ऐसे ले लेते हैं, इन्फिनिटी पे ट्री है और यहाँ पर। चल बच्चे, एक बार दोबारा शुरू कर। चल यू बता। नेगेटिव। बी, बी नेगेटिव। एफ। एफ भी मैम नेगेटिव है। कॉनकेव मिरर का एफ हमेशा नेगेटिव होता है। अब हाइट ऑफ इमेज बता और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बता। हाइट ऑफ इमेज भी मैम नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उल्टा बन रहा है। और हाइट उल्टा ऑफ बन रहा ऑब्जेक्ट, है। वो भी मैम पीछे है तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा, ट्री सीधा खड़ा है ना प्रिंसिपल एक्सेस से सीधा ऊपर। बना तो मैम पॉजिटिव है मैम। तो पॉजिटिव। अगर सीधा भी पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव हाइट ऑफ। और मैग्निफिकेशन रियल है तो नेगेटिव। नेगेटिव। आया सबको समझ में? ठीक है। अब जिन्हें ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, अब वो न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। चलो फिर, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, कॉनकेव मिरर पे बेस्ड, अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। एक मिनट दो, लखमीर सिंह ओपन कर लो 10th की। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे प्रॉब्लम आ रही है? साइन कन्वेंशन लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहे? Understood, ma'am. एवरीवन क्लियर विद दिस? Ma'am, but I had one doubt. बोलो। Ma'am, for a cinema screen, I read here that it is supposed to be uh, irregular because they want the light to go all the directions. Ma'am, but shouldn't it be regular so that an image can be formed on it? बेटा देखो, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि वो जो इमेज है वो एक रियल इमेज है जो कि स्क्रीन पर कास्ट की जा रही है ना? Yes. लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन इज, मतलब आप ये बात कर रहे हो कि स्क्रीन पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, वो तो बनेगी ही, लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्क्रीन। अब स्क्रीन पर लाइट पड़कर तो सबकी आईज मर जानी चाहिए ना बेटा। तो जो Yes. आप बात कर रहे हो, आप दो केसेस को मिक्स कर रहे हो। आप कह रहे हो स्क्रीन पर लाइट बननी चाहिए, तो ऑफ कोर्स स्क्रीन पर लाइट बननी चाहिए, तो उसके लिए तो जो इमेजेस बन रही हैं वो स्क्रीन पर कास्ट हो रही है, तो रियल इमेज होनी चाहिए वो, है ना? और क्योंकि रियल इन्वर्टेड होती है तो एक्चुअली वो इमेज ही उल्टी प्ले की जाती है। इसका मतलब अगर हम ऐसे समझे कि इफ यू आर सीइंग अमिताभ बच्चन स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो वो एक्चुअली जहां पीछे से आपकी सीट्स के पीछे से जहां से लाइट आ रही होती है, वहां वो अमिताभ बच्चन को ऐसा कास्ट कर रहे हैं, तो फिर वो अमिताभ बच्चन आपके लिए सामने स्क्रीन पर सीधा हो जाता है। अगर वो वहां पीछे सीधा कर देंगे तो आपके लिए स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन उल्टा हो जाएगा। ठीक है? तो लेकिन ये अलग केस है, यहाँ से लाइट अब ऑडियंस तक भेजने के लिए अब वो होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ताकि हॉल में सबको स्क्रीन इक्वली दिख सके। Okay. आई बच्चे बात समझ में? Yes, ma'am. Got it. Thank you. ओके। अच्छा, अब हम चल रहे हैं मिरर्स का साइन कन्वेंशन करने, न्यूमेरिकल्स करने मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड। मैंने फर्स्ट सेट आपको करवा दिया था। अभी एक बार ग्रुप में डिस्कशन करना शुरू करूंगी इस फ्राइडे को।
कि किस किसने अपने अभी तक के सारे सबमिशंस मिस किए हैं, और जिसने मिस किए होंगे, सारे सबमिशंस नहीं दिए होंगे, उसको क्लास से हम 1 वीक के लिए एक्सपेल कर देंगे, है ना। तो याद रखना, जिसके सारे सबमिशंस नहीं आए होंगे, अभी फ्राइडे तक का टाइम दे रही हूँ, अपने पिछले सारे सबमिशंस कंप्लीट करो। आफ्टर एवरी 2 वीक्स फ्राइडे पे हम ये चेक किया करेंगे इफ यू आर मिसिंग ऑन योर सबमिशंस। अगर मिसिंग है तो नेक्स्ट पूरा 1 वीक एसिंक्रोनस करना, क्लासेस अलाउड नहीं होंगी, काम मिल जाएगा आपको। तो अगर नहीं चाहते हो कि इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जाए, तो प्लीज बी वेरी रेगुलर विद योर सबमिशन, क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई आपने करनी है बेटा, मैंने नहीं करनी। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो मैं कितना भी कॉन्सेप्ट को इजी बनाकर सिखाऊंगी, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए रिलीजियसली अपने सबमिशन सबमिट करो सब लोग। ओके, अभी ये बात तो मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी थी कि फोकल लेंथ जो है वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, उस पे बेस्ड एक सेट है जो यहाँ आ गया है। बेटू प्रिशा, तेरी बुक में जो सेट होगा ना, वो सॉल्व करने से पहले शेयर कर देना बच्चे, Yeah. ठीक है। अब ये रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉनकेव मिरर है, ये सब मैं करवा चुकी हूँ। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। ये सारे रे डायग्राम्स मैंने कल की क्लास में आपके साथ कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वो टेबल है जो आज डिस्कस हुआ है ना, जिसमें रिलेशन बताया मैंने इन्फिनिटी और फोकस का, फोकस और इन्फिनिटी का। तो ये टेबल भी हमने आज डिस्कस कर लिया। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर मैं आप पर छोड़ रही हूँ, पर कल इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। तो ये सब यूजेस आपने 7th क्लास में भी याद किए थे अपने स्कूल के पेपर के लिए, तो इसको प्लीज अच्छे से याद करके आना। ओके, चलो अब हम यहाँ से सैंपल प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं करनी। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1, write everyone, write in your notebook sample problem 1. We wish to obtain an erect image. Erect means with its head up, same side up, image of an object using a concave mirror. तो सब लोग अपने रे डायग्राम्स ओपन करो और मुझे बताओ आपको इरेक्ट इमेज किस केस में मिली थी? Within focus. विद इन फोकस। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब इमेज इरेक्ट मिलती है बेटा, है ना। तो हमारे माइंड में ये बात क्लियर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? विद इन एफ खड़ा है ना बच्चे, बिटवीन एफ एंड पी खड़ा है। नाउ फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? कहाँ होना चाहिए ऑब्जेक्ट? बोलो आंसर अब, कहाँ होना चाहिए? विद इट्स हेड अप मिली है इमेज, लेस देन 15 सेंटीमीटर्स, है ना। लेस देन 15 पे होगा अगर ऑब्जेक्ट, तो आपको इमेज हेड अप मिल जाएगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? हेड अप इमेज कैसी मिलती है? हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि लाइट्स आर नॉट एक्चुअली मीटिंग अप। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? तो आप बताओ इसमें केस में क्या बना था? इमेज मैग्नीफाइड थी या डिमिनिश थी? कॉनकेव मिरर के केसेस में एट सी पर जहां ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल हो जाता है, इसके बाद इमेजेस डिमिनिश होना शुरू हुई थी बेटा। उससे पहले वाले सारे केसेस में इमेज मैग्नीफाइड थी। तो व्हाट इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर? इट इज मैग्नीफाइड, इट इज लार्जर। ड्रॉ अ रे डायग्राम, यू नो हाउ टू ड्रॉ इट। आ गया क्वेश्चन समझ में सबको? जिन्हें लग रहा है कि पता नहीं चल रहा मैम क्या कह रही हैं, अभी अद्विका को ऐसा लग रहा होगा, अगम अगम तो क्लास में ही नहीं है, अगम को भी लग रहा होगा। किधर गया अगम? अगम नहीं है क्लास में। तो मैम हाँ जी अस्मी बेटा। मैम after I see day before yesterday's recording, can I make the diagrams or I have to do it right? अभी ये डायग्राम किसी को भी नहीं करना है, इसकी स्पेस छोड़ दो और बाद में ड्रॉ करना, लेकिन कल की रिकॉर्डिंग सब लोग एक बार इन जनरल दोबारा से रिपीट करना, क्योंकि जैसे मुझे ये चीजें याद है ऐसे आप लोगों को बाय हार्ट हो जानी चाहिए। इतना अच्छा लगता है जब आपका माइंड आपके न्यूमेरिकल को लॉजिकल चेक करता है। जब आप आगे न्यूमेरिकल करोगे ना, आपके पास v की वैल्यू आ रही है -5, और आपका माइंड चेक करेगा नेगेटिव क्यों आ रही है। नेगेटिव मतलब इमेज रियल बन रही है। हाँ इमेज रियली बनेगी, ठीक है, कि आप फोकस से पीछे खड़े हो। तो जब आपका माइंड आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लॉजिक चेक करेगा, तो मैम उसमें मिस्टेक नहीं ढूंढ पाएगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब दीज रे डायग्राम्स।
अगर रे डायग्राम्स एब्जॉर्ब नहीं है तो फिर आप न्यूमेरिकली अलग चीजें सॉल्व कर रहे हो और डायग्रामेटिकली अलग चीजों को रिलेट कभी नहीं कर पाओगे। और अब के नए 10th के पैटर्न में दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने आपको कोई वैल्यूज थोड़ी दी यू और वी की, फिर भी आपसे पूछ लिया इमेज कहाँ बनी है। तो ये चेक कर रहे थे कि आपको डायग्राम और न्यूमेरिकली कनेक्ट करना कितने अच्छे से आता है चीज को। आ रही हो बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? इसीलिए रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखना, ये वाली रिकॉर्डिंग भी, पिछली वाली रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2। राइट, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी माइंड में कॉनकेव मिरर बना लिया। टू बी वर्चुअल, वर्चुअल मतलब एक ही केस है विद इन एफ, याद है ना? कॉनकेव के एक ही केस में वर्चुअल हो सकती है, इरेक्ट एंड लार्जर, सारी करेक्टरिस्टिक बता दी उन्होंने। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, बोलो अब जिससे रे डायग्राम आएंगे वही कर पाएगा ना इसको आंसर। बताओ आंसर क्या है इसका? मैम फोर्थ ऑप्शन। बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। गुड। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है सबको क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट चले। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट 2 ईयर से ये पैटर्न देखा जा रहा है कि लाइट के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा एग्जाम में, ह्यूमन आई पर आ रहा है, जो कि विच वाज अगेंस्ट द पैटर्न। लेकिन सीबीएसई का एक पैटर्न है कि वो 2 ईयर्स बाद खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। इसका मतलब इस ईयर देयर आर ब्राइट चांसेस कि लाइट में से न्यूमेरिकल आएगा। लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे याद है, मुझे ये था कि ये लाइट से हर साल आता है न्यूमेरिकल तो आएगा। और हमने सुबह 5 AM उठाया था बच्चों को लाइट के न्यूमेरिकल्स रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में कवर होते हैं, तो अच्छे से कराने के लिए बोर्ड के एग्जाम से पहले 5 AM उठा था पूरा बैच इसे करने के लिए। और लाइट में एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। और फिर अभी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर ये जो अभी गया है इसमें भी देखा तो लाइट पे न्यूमेरिकल ही नहीं आया बड़े वाला, वैसा छोटू सा न्यूमेरिकल आ गया ह्यूमन आई से। लेकिन इस साल चांस है अब लाइट पे न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि 3rd ईयर सीबीएसई अपना पैटर्न रिवर्स करती है। तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बोर्ड्स प्री बोर्ड मिड टर्म में इसके हाई वेटेड क्वेश्चंस होंगे। बोर्ड तक पहुंचे या नहीं पहुंचे पता नहीं, ठीक है? समझ हाँ में आई बात? और वैसे तो अभी जो सीबीएसई इस ईयर का सैंपल पेपर रिलीज करेगी ना, उससे भी पता चल जाएगा कि वो अपने 2 साल के सैंपल पेपर्स को रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोलो प्रिशा बेटा। Mom, our teacher said कि जो deleted portion था after COVID, it's coming back now this year. यस बेटा। और वैसे भी अरे इस ईयर क्या, लास्ट ईयर भी आपके स्कूल की टीचर्स ने, मतलब 10th के टीचर्स ने ऑप्शनल एक्सरसाइजेस करवाई नहीं। हमारा बैच वाज लकी, क्योंकि हमने तो, हमारे पास इतना टाइम था, मेरे बैच ने इतनी पहले कोर्स खत्म कर दिया था कि हमने वो सारी ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी कर दी थी। तो अ, हमारे स्टूडेंट्स ने वो कर रखा था, पर मोस्टली बच्चे नहीं करके गए। इसीलिए स्कूल टीचर्स अब सब 10th ग्रेडर्स को ये बात कह रही है कि ऑप्शनल जो ओमिटेड था वो भी आया हुआ था लास्ट ईयर। तो एक क्वेश्चन था ये स्प्रिंग वाला, कि इस तरीके से स्प्रिंग बनता है, एपी का क्वेश्चन है कि इसका टोटल लेंथ बताओ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इसका सम बताओ। और ये डिलीटेड पोर्शन में था ये, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में दिखाया ये क्वेश्चन, तो इसीलिए कुछ भी ओमिटेड नहीं है। पहली बात तो, सबसे पहली बात, बैच अपना कोर्स टाइम से फिनिश करो। अगर आपका कोर्स टाइम से फिनिश हो गया, मतलब नवंबर तक मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया कि कोर्स ओवर है, अब चलो प्रैक्टिस पे चलते हैं, तो मैं यू लाइक शुरू करती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद एक और बुक शुरू करूंगी विच इज अ हिडन रिसोर्स ऑफ माइंड, और फिर करेंगे सैंपल पेपर शुरू। और मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 50-60 सैंपल पेपर्स होते हैं, अब बच्चों पर होता है वो कितने खत्म कर पाए। तो इस ईयर के बच्चे 40 सैंपल पेपर्स खत्म कर पाए थे, विच इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो आप लोग देखो कितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा बोर्ड्स में। और कोर्स जल्दी फिनिश कैसे होगा? आप लोग छुट्टियां कम करोगे तो मैं तेजी से कोर्स करा पाऊंगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अभी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रख दूंगी। कोई भी मॉर्निंग आवर्स में आ रहा है, जो भी अवेलेबल है, एक स्कूल के बच्चे, एक साइड के इंडिया के बच्चे, जो भी अवेलेबल है मॉर्निंग आवर्स में आ जाओ, क्योंकि जो चैप्टर्स मैं करा चुकी हूँ उसके एडवांस कंटेंट्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं मॉर्निंग आवर्स में कराऊंगी। वो मिलेगा आपको सबको रिकॉर्डेड। तो शाम को सोचो कि मैम ने एक क्लास अभी ली है, एक क्लास रात को 8 o'clock है, वो जो आपको रिकॉर्डिंग से कंप्लीट करनी है।
जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतना अच्छा स्कोर दोगे। मैथ्स और साइंस वैसे ही आपका करियर डिसाइड करते हैं बेटा, दोनों सब्जेक्ट। दूसरा ये आपकी परसेंटेज डिसाइड करता है। तो परसेंटेज अच्छी बनानी है, 495 का टारगेट देना है खुद को 500 में से। वो तभी पॉसिबल है जब मैथ साइंस में परफेक्ट स्कोर आएगा या फिर नियर टू परफेक्ट आएगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मार्क्स दे सकते हैं फुल। पूरी मेहनत कर दो ताकि फुल मार्क्स आ जाए, ठीक है। और डेफिनेटली पॉसिबल है आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, एआई में, एसएसटी में तो सबसे ज्यादा, इन सब में मुश्किल है फुल मार्क्स लाने। मैथ्स और साइंस में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ ट्रस्ट करके साइंटिफिक पैटर्न फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स ला कर देंगे आपको। 90 प्लस जाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं 10th क्लास में मैथ्स और साइंस में। बहुत आराम से आते हैं 90 प्लस मार्क्स। बस मेहनत करनी है एज गाइडेड। तो रिलीजियसली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जो अभी तक भी बच्चे अपने सबमिशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो अभी तक जागे नहीं है। तो जाग जाओ बेटा बिफोर इट इज टू लेट, ठीक है। चलो अब वापस आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर। जैसे ही बोला कॉनकेव मिरर, मेरे माइंड ने ये डायग्राम बनाया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क कर दिया। एफ इज -10। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखो। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट कहाँ रखें ताकि इमेज रियल आए, इन्वर्टेड आए और सेम साइज इज द क्लू। अब मुझे बताओ, रे डायग्राम देखो सब अपने, और मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट नहीं, तेजस नहीं बोलेगा, जिन्होंने पहले किया हुआ है वो नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आपको आसान है लोकेट करना। दूसरे जो न्यू स्टूडेंट्स है वो देखकर बताओ कि कौन से केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल आ गया, कहाँ पर दोनों सेम आए। मैम अस्मी, ऑब्जेक्ट मैम सी पे, एट सी। वेरी गुड आर्या। अनवी क्या कहा बच्चे आपने? मैम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो एट सी, अच्छा कोई अब मुझे बता सकता है कि वो कहाँ है एट सी? सेंटीमीटर्स में बता सकते हो मुझे सी कहाँ है? Ma'am, it has to be 20. 20 सेंटीमीटर्स। फर्स्ट किसने आंसर किया? अद्विका ने। पहला किसने आंसर किया? Mummy. गुड, 20 राइट। गुड। ma'am, हाँ जी बेटा। I have a doubt. Ma'am, our teacher told us that the distance between the principal axis and the focus, and the distance between focus and and C, it has to be the same. So how बेटू, can we? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस एंड Pole सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे आर द सेम। मैंने बोला तो था रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है ये। तो अगर ये 10 है तो ये 20 तो होगा बेटा। या अब तेरे तरीके से समझ ले, जैसे तू कह रही है बच्चा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा बेटा। तो अब अगर आपसे रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे कहाँ है, तो वो तो यहाँ पोल से मेजर होगा ना, 20 सेंटीमीटर। Okay. आई बात समझ में कि नहीं आई? चले आगे, नेक्स्ट समझे। अब क्या इसका मतलब कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी -20। इसको तो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रे डायग्राम बेस्ड ही। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग नाउ। ओके, an object is placed at the following distances from concave mirror और focal length 10। मतलब ये है concave mirror और यहाँ है -10। माइनस होगी ना फोकल लेंथ? बोलो पॉजिटिव तो नहीं होगी कहीं, मैं गलत तो नहीं लिख रही? बोलो बोलो आर्यादित्य, पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, नेगेटिव होगी? मैम आई थिंक नेगेटिव। पक्का? हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, सोच लो सब लोग, क्रॉस चेक करो। किसी को लग रहा है गलत लिखा है? किसी को नहीं, सबको सही लग रहा है। अच्छा है भी सही, सही लिखा, मैं थोड़ी गलत लिखती हूँ कभी। चलो आगे अभी देखो। Which position of the object will produce a diminished real image? इन चारों में से कौन सी इमेज डिमिनिश रियल इमेज देगी? पहले सोचो, रे डायग्राम में डिमिनिश रियल इमेज किसके बाद आई थी? -20 के पीछे जब आप ऑब्जेक्ट रखना शुरू कर दोगे तब आपको डिमिनिश्ड मिलेगी ना।
है ना बच्चे? तो इसका मतलब 20 से ज्यादा पीछे जाओगे तो 25 वाले केस में -25 होगा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ही आपको इमेज रियल एंड डिमिनिश्ड मिलेगी, क्योंकि मैम एट सी पर तो इक्वल साइज की थी। मैम 25 कैसे? बाबू 20 तक तो देखना बच्चे सेम साइज आई। इससे पहले अगर यहाँ कहीं रख रहे हो ऑब्जेक्ट तो बड़ी आनी थी ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर सेम साइज की होती है एट सी पर। एट सी के बाद इमेज छोटी होने लग जाती है ऑब्जेक्ट से। आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इसके पीछे, एट सी से पीछे कहीं भी रखते जाओ अब आप ऑब्जेक्ट, तो आपको अब इमेज छोटी मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो इमेज डिमिनिश्ड मिलनी है रियल इमेज, ये 20 से पीछे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तब मिलेगी, तो -25। आई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? कौन है जो ब्लाइंडली लिख रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा? अभी मुझे लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि अभी अद्रिका को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी अगम को नहीं समझ में आ रहा होगा। जिसने रे डायग्राम वाली क्लास मिस की, और किसने रे डायग्राम वाली क्लास मिस की है? किसी ने नहीं? संजना, अनघा, अच्छा टमारा, टमारा मिस किया था पिछला क्लास बेटा, फिर भी अच्छा पिकअप कर दिया फिर तो साइन कन्वेंशन। संजना ने भी मिस किया था, बड़े सियाने बच्चों। आप कहाँ गए थे संजना बेटा? मैम मुझे फीवर था, मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा हाँ, सॉरी माय बैड, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ठीक है। अभी आगे देखो, अब मैग्निफाइड रियल इमेज, बड़ी रियल इमेज आ रही है, तो बड़ी रियल इमेज कहाँ होगी बच्चे? बड़ी रियल इमेज कहाँ होगी? इससे पहले होगा ऑब्जेक्ट तो, है ना? इससे देखो कौन कौन से केसेस है वो। 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 पर तो सेम साइज की आएगी, यहाँ पर 10 से पहले हो जाएगा तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, इसीलिए आंसर इज 15 सेंटीमीटर, लेकिन लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। समझ में आ रहा है बच्चे के नहीं आ रहा? नेक्स्ट देखें, अब मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड भी चाहिए और वर्चुअल इमेज भी चाहिए। वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर में कितने केसेस में बनती है? तेजस नहीं बोलेगा, प्रिशा भी नहीं बोलेगी, अनघा भी नहीं बोलेगी, तीनों चुप बैठो। और बताओ कोई। मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज कितने केसेस में बनती है? आप लोग अपने रे डायग्राम्स को रेफर कर सकते हो। मैम 8 सेंटीमीटर। मैंने अभी क्या पूछा, कितने केसेस में बनती है? 8 सेंटीमीटर आंसर तो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, मतलब वर्चुअल इमेजेस कॉनकेव मिरर में कितने केसेस में बनती है? से नहीं, विद इन है। Object is within. सिर्फ विद इन एफ में बनती है, एक केस में। आउट ऑफ द 6 हाँ। केसेस दैट यू हैव स्टडीड, एक केस में सिर्फ, और एक वो केस क्या है? वेरी क्लोज टू द मिरर, राइट और नॉट? है ना? तो हाँ वेरी क्लोज टू द इन्फिनिटी नहीं मिरर इज, होगा, हाँ इंफिनिटी। इन्फिनिटी वाला। बाबू मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इंफिनिटी पे होता है जब ऑब्जेक्ट, तब तो रियल बनती है इमेज एट एफ। सच में लाइंस एफ से मीट अप करके जा रही होती है ना, पॉइंट साइज बनती है बहुत छोटी, तो डिमिनिश्ड बनती है रियल इमेज, पॉइंट साइज्ड रियल इमेज, जब इंफिनिटी पे मैम ऑब्जेक्ट होता है तो। नहीं इन्फिनिटी पे नहीं, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच वाला एक था ना कॉनकेव। बाबू वो इंफिनिटी और पोल के बीच वाला नहीं था, पोल और फोकल लेंथ एफ के बीच का था, इसके बीच हमारे का। टेस्ट में आया था इन्फिनिटी एंड पोल के बीच का कुछ ऐसे। बाबू इंफिनिटी और पोल, तो फिर तो ये सारे केसेस इंफिनिटी और पोल के बीच के ही हो गए। She's talking about convex mirror. ओ, वो कॉन्वेक्स मिरर था बेटा, अभी वो किया ही नहीं है, अभी तो वो शुरू भी नहीं किए कॉन्वेक्स मिरर तो। हाँ ठीक Oh, है, we didn't do convex mirror. अभी कहाँ किया हमने कॉन्वेक्स मिरर का कुछ भी, अभी तो रे डायग्राम्स करेंगे सबसे पहले, फिर उसके साइन कन्वेंशन करेंगे। मुझे लगा कि रे डायग्राम थोड़ा क्लास में कर लिया होगा, क्योंकि वो तो हमने सिर्फ क्लास में किया है कॉनकेव, ना। वो तो सिर्फ हाँ, कॉनकेव के किए बेटा। हमारा क्लास में मैम सब कुछ हो गया, यूजेस भी हो गए, सारे डायग्राम्स हो गए। मैम ने क्या पूरा फ्लिप बुक ले लिया 6 डायग्राम्स के कॉनकेव वाले, पूरा सब कुछ हो गया। आज आज की है वो साइन कन्वर्जन वाली चीज। हम्म, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, अच्छे से करेंगे हम लोग। और मैथ्स में 4th चैप्टर भी शुरू हो गया मैम। मैम वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बेटू मैम को करानी है सिर्फ एनसीईआरटी, मुझे तो वो नहीं करानी। मैं मैम से रेस लगाऊंगी तो मैं अच्छे से कैसे कराऊंगी?
मैंने बोल रही इसीलिए हूँ आपको मैं। 10th की ओरिएंटेशन क्लास में ये बात कही थी कि बहुत प्रेशर आएगा, मैम अलग कान खींच रही होगी, मैं अलग खींच रही हूँ, प्लीज मुझ अरे पे मैम थोड़ा सा मैंने ट्रस्ट करना और लास्ट तक साथ में बने रहो इंस्ट्रक्शंस के साथ। मेरा काम है कोर्स कंप्लीट कराना और वो भी बहुत अच्छे से कराना। जितनी प्रैक्टिस तुमने की होगी तुम्हारे किसी भी बैचमेट ने नहीं की होगी, आई प्रॉमिस दैट। बस ट्रस्ट करो और अपनी मैम का प्रेशर मुझ पे मत आने दो और अपने पर भी मत आने दो। स्कूल के टेस्ट और एग्जाम्स को सिर्फ प्रैक्टिस करके जितना समझ में आ रहा है स्कूल से उतना उसे करते जाओ। परेशान मत होना अगर स्कोर्स खराब हो तो। बस करना ऑनेस्टी से और कोशिश करो क्लास में भी पढ़ो, स्कूल की क्लास में भी पढ़ो, क्योंकि स्कूल की टीचर तो उसके हिसाब से ही टेस्ट लेने वाली है। मेरा कोर्स अलग ही चलेगा, मेरी अलग ही स्ट्रैटेजी है कोर्स कंप्लीट कराने की। तो प्लीज ट्रस्ट रखो और बस बने रहो साथ में, ठीक है। मैम ने सब कुछ करा दिया तो मैं रेस लगाकर एक ही दिन में सब कुछ खत्म करूंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करा के नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। 36 मिनट्स हो गए। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज सिर्फ तब बनती है जब आप विद इन फोकस होते हो। अगर फोकल लेंथ ही -10 है तो फिर 8 सेंटीमीटर अराउंड पे आप रखोगे तो आपका बन जाएगा मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो एट सी मतलब एट 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो अभी अब बच्चे एक और सेट आ गया, इसे भी कंप्लीट करना है। प्रिशा, ये सेट शेयर करने हैं बेटा तूने, और मैं तो साइन कन्वेंशन भी करा चुकी हूँ, तो ये सेट भी कवर हो चुका है। लो एक और सेट। तीन सेट only. Oh, sorry, not only. बेटा मिरर फॉर्मूला मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, पर इसके न्यूमेरिकल्स नहीं हुए, इसीलिए इसके बाद का सेट नहीं करना, पर यहाँ तक के सारे सेट करने हैं प्रिशा। शेयर Okay, ma'am. और पीडीएफ बना के शेयर कर देना, लिख देना होमवर्क उसको बोल्ड में करके, ठीक है। Yes. चलो Okay. आज के लिए बाय बाय बच्चा लोग। 10th क्लास, अगम लास्ट तक नहीं था क्लास के, बीच में ही लीव कर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग्स दोनों ठीक से ऑब्जर्व करना और करना, ठीक है। चलो मैम बाय बाय। हाँ जी, बाय नेक्स्ट मैम। बैच कैमरास ऑन करो जल्दी से फटाफट से।